अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रल फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोग के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी रेमेडीज और टोटके लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैं हम लोग को प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेमेशन की बीमारी के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलामत भी बताऊंगा आपको, और दोस्तों इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी बताऊंगा आपको। और दोस्तों इसका घर के अंदर कैसे आसानी के साथ इलाज किया जा सकता है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड के मर्दों के अंदर पाया जाता है, और दोस्तों इसका साइज अखरोट के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। और दोस्तों इसका काम मुबाशरा के दौरान जो मनी खारिज होती है उसके अंदर रतूबत शामिल करना होता है। और दोस्तों वक्त के साथ साथ स्पेशली 40 साल के जो उम्र के मर्द हजरात जो होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब सोजिश हो जाए या वह बढ़ जाए, दोस्तों इस मर्ज के अंदर बार बार पेशाब आता है और ऐसे फील होता है जैसे पेशाब आ रहा है, लेकिन जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आपको पेशाब बिल्कुल नहीं आता या कतरा कतरा आता है। जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ से पेशाब की जो नाली है जो मसाने की तरफ से यूरेथ्रा की तरह निकलती है वो तंग हो जाती है। दोस्तों कई अफराद के अंदर पेशाब तकलीफ के साथ भी आता है। दोस्तों जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड है वहाँ पे हल्की हल्की मीठी दर्द होती है और कई अफराद को बहुत तेज़ दर्द भी होती है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश का स्टार्ट के अंदर अगर इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड सोजिश के अलामत अब बात कर लेते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या तरीका इलाज है। और दोस्तों अगर आपके जिस्म के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सोजिश वाला मर्ज आ चुका है तो सबसे पहले आपने अपनी खुराक में से रेड मीट को निकाल बाहर करना है और आपने तली हुई चीज़ें कम खानी है। और दोस्तों आपने डेयरी फूड से भी अवॉइड करना है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयों वगैरह से भी आपने परहेज करना है। और दोस्तों बरूनी सतह के ऊपर आपने गर्म पानी के पैड्स रखने हैं। और दोस्तों इससे आपको दर्द के अंदर अफाका होगा। और दोस्तों आपने स्ट्रेच वाली एक्सरसाइजेस करनी है। और दोस्तों कोशिश करनी है आपने साइकिल चलाने से परहेज करना है। और दोस्तों जो डब्बा पैक फूड्स मिलते हैं बाहर से, पैकेजिंग फूड्स मिलते हैं, दोस्तों आपने वो भी खाने से अवॉइड करना है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड सोजिश के अंदर आपने अपने जिस्म के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। दोस्तों ज़्यादा सिटिंग करना या बेंडिंग पोजीशन में नहीं बैठना, आपने हल्की फुल्की वॉक करते रहना है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड सोजिश के अंदर अब आपने खाना क्या है मैं आपको ये सजेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि एक दिन के अंदर 2 दफ़ा ग्रीन टी पीना है और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और दोस्तों इसके अलावा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी खुराक के अंदर शामिल करना है, जिसके अंदर आप गोभी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। और दोस्तों प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और दोस्तों फ्रूट्स के अंदर हम बेरीज वगैरह खा सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। और दोस्तों अगर आप मीट सॉस खाना चाहते हैं तो उसके लिए आप और दोस्तों आप फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अनार का जूस भी इसके अंदर बेहतरीन है, आप अनार का जूस भी निकाल के पी सकते हैं। और दोस्तों आपने ऐसी वेजिटेबल खानी है जिसके अंदर रेशा की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों यानी जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। आपने कब्ज़ को हरगिज़ नहीं होने देना। जितनी ज़्यादा आपको कब्ज़ होगी आपको उतनी ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश में आपका इजाफा भी होगा और आपको दर्द भी होगी। दोस्तों ये सारी एहतियाती और तदबीरें करने से 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश खत्म हो जाएगी। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड सोजिश के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद कोई आपका सवाल है प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेमेशन यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा और दोस्तों मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या दोस्तों किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोज़ ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोज़ भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।